खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद रजा की खबर के मुताबिक ननकाना साहब मामूली तलखलामी ने नहम क्लास के तालिब इल्म को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डाल दिया। ननकाना साहब चिप्स लेने बाजार आए नहम क्लास के तालिब इल्म के साथ रेडीबान की मामूली तलखलामी पर रेडीबान ने तेज धार आले से बच्चे का गला काट दिया। ननकाना साहब थाना सिटी के इलाके गोरो बाजार में नहम क्लास का तालिब इल्म 15 साल साइम जो के चिप्स लेने बाजार रेडीबान के पास आया तो वहां रेडी वाले के साथ मामूली तलखलामी शुरू हो गई। रेडीबान मसर ने मासूम बच्चे पर तेज धार आले से हमला करके गला काट दिया, जो कि रेस्क्यू 1122 के अमले ने DHQ अस्पताल मुंतकिल किया तो डॉक्टरों ने बच्चे की हालत देखकर लाहौर जना अस्पताल रेफर कर दिया। इतला पर थाना सिटी ननकाना पुलिस ने जय वकुआ पर पहुंचकर रेडीबान मुल्ज़म अजहर को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद यूनियन कमेटी नंबर 10 में भी चेयरमैन आसिफ सराज कायम की सरबराही में मार्का हक जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। ऑफिस को कौमी परचम और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। यूनियन कमेटी नंबर 10 में भी चेयरमैन आसिफ सराज कायम की सरबराही में मार्का हक जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कौमी तराना पढ़ाया गया और कौमी परचम कुशाई भी की गई। चेयरमैन आसिफ सराज कायम के हाथों करने के बाद 78वीं जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। इस मौके पर चेयरमैन आसिफ सराज कायम ने अपने खिताब में कहा कि मार्का हक में पाक फौज के जवानों ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। भारत ने बड़े बड़े दावे किए कि हम पाकिस्तान को दिखा देंगे कि कैसे लड़ते हैं, लेकिन मोदी तुम क्या लड़ोगे? तुम में तो हिम्मत ही नहीं, लड़ने के लिए जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं लेकिन हमारी पाक फौज के पास है। इस वक्त वो वाहिद इदारा जो मजबूत खड़ा है वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, फिर सिंधी हैं, और हम पाक फौज के जवानों को मार्का हक में शानदार कारकर्दगी पर खराजे तहसीन पेश करते हैं। हम हर साल जश्न आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इस साल जश्न आज़ादी मार्का हक के सिलसिले में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहियत और पेशकदमी की गई, इसका पाक फौज की जानिब से दिया गया जवाब तारीख में मिसाल नहीं रखता। पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ, इसलिए आज हमें अहद करना होगा कि हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, आज़ादी की अहमियत को उजागर करेंगे और नौजवान नस्ल को वतन की खिदमत और हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहने का पैगाम देंगे। प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन समेत मेंबरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। शामिल करते हैं ननकाना साहब में भी चेलम अरबैन हुसैनी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबीजुल जना अलम और ताजिया कबर कसी जुलूस में बरगाह कसर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बरामद हो गया। जुलूस में अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद होने वालों की याद में सीना को भी मरसिया ख्वानी कर रहे हैं। ननकाना साहब में भी चेलम अरबैन हुसैनी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इमाम बरगाह कसर फातिमा सलामुल्लाह अलैहा में मजलिस हुई, जिसमें मुल्क ज़ाकिर खुर्रम अब्बास नासिर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की शहादत पर रोशनी डाली और इख्तिताम मजलिस पर शबीजुल जना अलम और ताजिया का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक हैं। अज़ादार जुलूस में सीना को भी जंजीर जनी और मरसिया खानी कर रहे हैं। चेलम अरबैन हुसैनी का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बेरीवाला चौक पहुंचेगा। वहां दोबारा मजलिस से अज़ा होगी, जिसमें अलामा करामत आबाद हैदरी खिताब करेंगे। इख्तिताम मजलिस पर अज़ादार जंजीर जनी नवाख्वानी और सीना को भी करेंगे। करबला के प्यासों की याद में अज़ादारों के लिए ठंडे मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई हैं। जुलूस रात 8 बजे हुसैनी बाग पहुंच कर इख्तिताम पजीर होगा। ननकाना पुलिस की तरफ से जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारों की जामिया तलाशी के बाद शामिल होने दिया जा रहा है। जुलूस के रास्तों में आने वाली तमाम इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए। जुलूस में महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122 और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। स्पेन से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियत और PMLN स्पेन के सीनियर नायब सदर राजा साजिद महमूद के साहिबजादे राजा रिहान साजिद की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब खान नवाब रेस्टोरेंट बार्सिलोना में निकात पजीर हुई। वेलफेयर अताशी चौधरी सारिक गोंदल ने खुसूसी शिरकत की। दावत वलीमा में यूरोप भर से सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात शरीक थीं और राजा साजिद महमूद को उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद पेश की गई। राजा रफ़ाकत महमूद और राजा साजिद महमूद ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और शुक्रिया अदा किया। तमाम अहबाब ने खान नवाब रेस्टोरेंट बार्सिलोना के लजीज खानों की भी तारीफ की।
आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अमेरिका का। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और फ़ख्र चक जुमरा जो कि इन दिनों अमेरिका के विजिट पर हैं, उनके एजाज़ में दावतों का सिलसिला जारी है। न्यू जर्सी की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी ज़ैगम इकबाल शाही एडवोकेट ने न्यू जर्सी के मकामी रेस्टोरेंट में इशाया दिया। मोहम्मद इकबाल शाही, चौधरी यूसुफ शाही, चौधरी असद इकबाल शाही और चौधरी तैमूर इकबाल शाही ने शिरकत की। चौधरी इशफाक देव को अमरीका आमद पर खुश आमदीद कहा। चौधरी इशफाक ने अपने मेज़बान चौधरी ज़ैगम इकबाल शाही एडवोकेट की बेमिसाल मेहमान नवाजी पर उनका शुक्रिया अदा किया। स्पेन से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की सियासी समाजी और नजरियाती लीगी रहनुमा अमजद महमूद खान, बैरिस्टर अदील खान, जीशान अली, इकराम अमजद, अकील खान, दाहिद हुसैन और मोहम्मद साजिद ने PMLN स्पेन में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर PMLN स्पेन हाजी असद हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हम पार्टी की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हाजी असद हुसैन ने अमजद महमूद खान और उनके साथियों को पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि खान बरादरान पार्टी को मजीद फाल बनाने में किरदार अदा करेंगे। खान अमजद साहब जनाब जिला जेलम मेरे नज़दीक हैं तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून के अगे भी पाकिस्तान काम कर रहे लेकिन हुण साडे नाल मुस्लिम लीग नून स्पेन नाल काम करनगे और ये तकरीबन 15 बंदे तो फैमिली अगले महीने अस यूथ कन्वेंशन रख रहे हैं जिन्हें जितने भी मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग वासी जितने भी हैं अस उहदे भी ऐलान करांगे और मैं इन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा करना जिन्हें मुस्लिम लीग नून मैं जनाब हाजी साहब की बात की तईद करना। मैं और मेरे बेटे, मेरा एक भतीजा भाणजा और जो 15 फैमिली के मैंबर और 10 दोस्त यूथ दिन जे उन्होंने समेत असी मुस्लिम लीग न्यूज शमूलियत इख्तियार इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक G10 मरकज में नौमुंतखब यूनियन को इस्लामाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अवैस सत्ती ट्रेडर फाउंडर ग्रुप G10 मरकज को जीतने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। चेयरमैन साजिद मुगल, वाइस चेयरमैन सैयद इकबाल बुखारी, सरपरस्ती आला शौकत अब्बासी, सरपरस्त चौधरी नवीद सना वड़ाइच, सुप्रीम लीडर चौधरी हुमायूं शब्बीर, सदर सैयद कामरान अली शाह काका खेल, सीनियर नायब सदर ताबिश महबूब जट, जनरल सेक्रेटरी आमिर बुखारी, नायब सदर इमरान अशरफ, प्रेस सेक्रेटरी तारिक भाई को मुबारकबाद पेश की गई। ननकाना साहिब में सेफ सिटी कैमरों के बावजूद शहर की मसरूफ तरीन इलाकों हाउसिंग कॉलोनी से निजी स्कूल के प्रिंसिपल की GLI कार दिन दिहाड़े चोरी कर ली गई। रिपोर्ट करेंगे नवाज कादरी। जी बिल्कुल, ननकाना साहब के थाना सिटी के इलाका हाउसिंग कॉलोनी में निजी स्कूल के प्रिंसिपल मलक अतीक अपनी गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी करके अंदर गए, लेकिन वापसी पर नामालूम चोर उनकी गाड़ी ले उड़े। वाक़े के कई रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ताहाल किसी चोर को गिरफ्तार न कर सकी। हालांकि गाड़ी की CCTV फुटेज भी मौजूद है और शहर के दाखिली व खारजी रास्तों समेत पूरे शहर में सेफ सिटी कैमरे भी नस्ब हैं। प्रिंसिपल मलक अतीक का कहना है कि अगर दिन दहाड़े शहर में चोर इसी तरह आज़ाद घूम रहे हैं तो शहरियों के लिए वबाल जहाँ है। शहरियों ने IG पंजाब से मुतालबा किया है कि ननकाना साहब में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को रोकने के लिए ऐसे अफसरान तैनात किए जाएं जो आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मोहम्मद नवाज कादरी, ननकाना साहिब। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम क्रिकेट के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल सतह पर मौका फराहम करने के लिए ज़मीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे एंड खजाना बिलाल अजहर कियानी की दावत पर लाहौर कलंदर की जानिब से ट्रायल लिए गए। ज़मीर जाफरी स्टेडियम में हज़ारों नौजवान इंटरनेशनल क्रिकेटर हारिस रऊफ की मौजूदगी में ट्रायल में शरीक हुए। अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने भी खुसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों से मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने जेहलम के नौजवानों के क्रिकेट टैलेंट को सामने लाने के लिए ट्रायल का एहतमाम करवाया। CEO आतिफ राना, समीन राना, हारिस रऊफ और नेल्टी बेकर का जेहलम आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। इस मौका पर प्राइस कंट्रोल कमेटी जेहलम के वाइस चेयरमैन राजा कामरान हयात ने लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और दीगर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लाहौर कलंदर ने हाई परफॉर्मिंग सेंटर जेहलम में बनाने का ऐलान किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया। और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इस ज़िला जेहलम में, इस अजीम ज़िले में और किसी और ज़िले में जहाँ पे लाहौर कलंदर अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये काम करती है, उसमें सबसे बड़ी इंस्पिरेशन नौजवानों के लिए ये है कि हारिस रऊफ साहब खुद इसी प्रोग्राम की प्रोडक्ट है। 2017 में मुझे हारिस भाई बता रहे थे कि उन्होंने खुद इसी तरह लाइंस में लग के इसी प्रोग्राम के तहत ट्रायल्स दिए थे
اور 2019 میں وہ PSL میں کھیل رہے تھے. اور اس کے بعد جو ان کی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے. آج جب یہ بولنگ کراتے ہیں, جب پاکستان کی وردی پہنتے ہیں, لاہور قلندر کی پہنتے ہیں, جب یہ بولنگ کراتے ہیں, جب ہمیں پتا ہوتا ہے میچ پھنسا ہوا ہے اور بریک تھرو کی ضرورت ہے, حارث بھائی کو بال ملتی ہے تو پوری قوم کو امیدیں ہوتی ہیں کہ اب 1-2 اوور میں کام ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جیلم سے بھی اسی طرح کا ایک ٹیلنٹ نکلے گا. نہیں بلال بھائی, اس وقت T20 کے جو ہائیسٹ وکٹ ٹیکر پاکستان کے ہیں وہ حارث ہے. حارث صاحب کا بہت شکریہ. انٹرنیشنل جی ان کا ہی ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ورلڈ. ہمارا فخر ہے جی, وہ پاکستان کا فخر ہے, جیلم کا فخر ہے, ہم سب کا فخر ہے. آپ لوگوں کی بہت یہ کام کر رہے ہیں اور 10 سال سے جو ہے وہ جو بچے محنت کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. ابھی ہم نے کراچی میں ایک بچہ سلیکٹ کیا جو 2018 میں میرپور میں ٹرائل دینے آیا تھا, وہ نہیں کامیاب ہو سکا. ایبٹ آباد گیا, نہیں کامیاب ہو سکا. اب ہم کراچی کے, وہاں پہ وہ سلیکٹ ہو گیا. اور اسی طرح آتے بھائی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ جس طرح انہوں نے, میں بڑا مشکور ہوں لاہور قلندرز کا جو آتے بھائی نے. ابھی میں آپ کو یہ سچی بات بتاؤں, یہ میری ڈیمانڈ بھی نہیں تھی, میری یہ ایک گزارش تھی کہ جیلم آئے, میری دعوت پر آئے آصف بھائی اور حارث بھائی. میں بڑا مشکور ہوں, مگر ہائی پرفارمنس سینٹر کا جو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس پہ بڑی داد دینی چاہیے. یہ خدمت ہے, یہ ہمارے ضلع کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کا بھی آغاز ہے. جو بچے آج جن کو موقع نہیں ملے گا, آئندہ اسی شہر میں اسی گراؤنڈ میں لاہور قلندرز کی ٹرائلز پہ ان کو پھر موقع انشاءاللہ مل جائے گا. بہت شکریہ. خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں جشن آزادی کے حوالے سے شاندار ہاکی میچ بھا ایوب ہاکی اسٹیڈیم میں AUI ہاکی اکیڈمی خوشاب اور علی عامر ہاکی کلب سرگودا کے درمیان کھیلا گیا. بڑی تعداد میں تماشائی میچ سے محظوظ ہوئے. یہ میچ نہایت تیز رفتاری سے شروع ہوا. آخری کوارٹر تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتی رہیں. خوشاب کے گول کیپر نے شاندار کھیل پیش کیا, دونوں جانب سے خوبصورت مووز بنی. میچ میں 9 گول ہوئے, 4 گول علی عامر ہاکی کلب اور 5 گول AUI ہاکی اکیڈمی نے کیے. میچ کے اختتام پر شبیر حسین اولمپئن, محمد عبداللہ انٹرنیشنل پلیئر, تصور عباس انٹرنیشنل پلیئر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جونیئر کھلاڑیوں کے لیے ایسے میچز کے انعقاد نہایت ضروری ہے. AUI ہاکی انتظامیہ کے اور بانی محمد عمران فرام اسپین کی جانب سے علی عامر ہاکی کلب کے کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا گیا. بالخصوص محمد شبیر اولمپئن, چودھری فیاض احمد, رانا وحید رانا, ولید کے والد رانا مجیب کا شکریہ ادا کیا گیا. آخر میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجد خان نے دونوں ٹیموں کا شکریہ ادا کیا.